हाय हेलो, आज डिस्कस करेंगे एपीआई कॉलिंग यूजिंग एचटीटीपी क्लाइंट। तो इससे पहले हमको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ एपीआई क्या है। तो इससे पहले मैंने देखिए इसमें समझाने के लिए मैंने एक पेंट लिया है। जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा फ्रेंड का घर होम है, ठीक है। और फॉर दूसरा एग्जांपल जैसे कि मेरा कंपनी है, एक मैंने एक कंपनी खोला है और किसी और भी कंपनी है, ठीक है। जैसे मैं किसी एक लड़का है, ठीक है। इस लड़का या एक लड़की किसी को पसंद आ गया, तो वो चाहते हैं कि उनसे बात करने के लिए, इसे घर से बात करने के लिए, माई होम एंड फ्रेंड होम। तो या मैंने कंपनी ठीक है, बात करने के लिए, तो ये जो डेटा आप बात जो करना चाहते हो, तो डेटा तो भेजोगे, आपका जो इन्फॉर्मेशन भेजोगे, हाँ किसी को भेजोगे, ठीक है। आप तो डायरेक्टली मतलब शुरू शुरू में थोड़ा शर्म आता है, तो किसी को भेजोगे, फ्रेंड को या फैमिली भाई बहन को चिट्ठी लेके, जब पसंद आ गया तो चलो। तो ये जो लेके जाएगा, जो बहन या किसी फ्रेंड या भाई, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे से तो इंसान को भी नहीं भेज सकते। ये कुछ एक मेथड होता है जिसके थ्रू मतलब डेटा भेज सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, यार जो इंफॉर्मेशन लेके भी आ सकता है, उसको कहते हैं एपीआई, ठीक है। और भी जैसे कि एक कंपनी है, अपने शॉपिंग एप्लीकेशन बनाया है, आपका खुद का, आपका शॉप है, तो आप सोच रहे कि शॉपिंग बनाए और हमारे शॉप से जो परचेस करेगा तो उसका बिल मैं मोबाइल नंबर पे भेज दूँ। तो मोबाइल नंबर तो भेज दोगे, लेकिन ऐसे तो आप मोबाइल से मोबाइल आप कस्टमर से मोबाइल नंबर लोगे, एक एक करके मैसेज डालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना एक सिस्टम हमारे पास लैपटॉप हो, एक एप्लीकेशन बना लो, एप्लीकेशन बना के जैसे बिल में सक्सेस मार क्लिक करोगे, तो कुछ मैसेज जितना अमाउंट है वो चला जाए। तो जाएगा कैसे? एसएमएस कस्टमर के पास जाएगा कैसे? आप तो कस्टमर को मोबाइल नंबर डालोगे। तो इस बीच में जो चीजें है, वो जाते हैं एपीआई के थ्रू। और भी प्रोसेस है, मतलब एपीआई के थ्रू हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एपीआई में क्लिक करोगे, आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दो, कस्टमर पे मैसेज चला जाएगा आपका लैपटॉप से, ठीक है ना। वो काम करता है एपीआई। तो एपीआई हमारे सिस्टम पे जब करेंगे, उसका मैंने मतलब एक एप्लीकेशन बनाया फॉर एग्जांपल टेस्ट समझने के लिए कि एपीआई क्या है और एचटीटीपी क्लाइंट के थ्रू एपीआई कॉल करना कैसे करते हैं। तो इसमें पहले मैंने देखे एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर दो एक मेथड बनाया। इसके अंदर दो मेथड लिखा है, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम है कि डेटा लेके जाएगा, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लेके आएगा। और गेट का है कि आप भेजो, मतलब यस एंड नो। ये जो एप्लीकेशन मैंने इधर एग्जाम्पल ये क्या करो, ओनली भेजेगा डेटा किसी जगह के इंसर्ट करने के लिए। और ये जो गेट है ना, डेटा इन्फॉर्मेशन भी लेके आएगा, कुछ सारे चीज भी लेके आएगा। तो यस और नो तो लेके आएगा, साथ ही साथ पूरा इन्फॉर्मेशन उठा के लगेगा। जैसे ये क्या है ना, आ, मेरा इसमें डाल दिया नेम एंड जॉब, जॉब और नेम लड़के के घर पे भेज दिया। तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट हुआ या नहीं, या एक्सेप्ट किया है कि नहीं, वो डेटा भेज देगा। तो ये है। और एक गेट मेथड का क्या है कि मैं मेरा डिटेल्स तो भेज दिया, मैं थोड़ा एक कुछ मेरा रोल नंबर वगैरह भेज दिया, जैसे एम्प्लॉय आईडी भेज दिया, ठीक है। और मैं या घर का नंबर भेज दिया, ठीक है, उस लड़की वालों के घर का नंबर भेज दिया। तो घर में जो जो है सबको लेके आ जाओ, हम नाना फूफा दीदी जो है सबको लेके आ जाएगा, वो इसका काम है, ठीक है। उससे पहले डिस्कस करते हैं इसका एचटीटीपी क्लाइंट क्या है। एचटीटीपी क्लाइंट है जो एपीआई को, ये जो कॉल करने के लिए जो थर्ड पार्टी जो एपीआई है, किसी आपने मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिया है, तो भेजोगे जो, ये एचटीटीपी क्लाइंट है, काम करता है लैंग्वेज सी शार्प लैंग्वेज डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। तो जो लेके जाएगा, वो भी मतलब लेके जाएगा, जो किसी छुपा के लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि खुल्लम खुल्ला लेके जा सकता है। ये क्या करेगा, ये एचटीटीपी कंटेंट क्या करेगा, इसको ना जब लेके जाएगा, इसको एनकोड कर देगा। ये जो देखो मेरे डेटा को ना, इसे जो इसको पहले जैसन किया, जैसन स्ट्रिंगिफाई किया, स्ट्रिंगिफाई मतलब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये तो जैसन था, जैसन का मतलब है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो की वैल्यू। तो जैसन जैसन को नहीं भेज सकता है डायरेक्ट, तो उसको स्ट्रिंगिफाई किया, स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग बना के बाद उसको एंड कोड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है ये खुल्लम खुल्ला तो डेटा नहीं जा सकता ना। आपका नाम भेज दोगे कि कोई भी देख देगा, बीच में पूछ लेगा ये क्या है, किस पे लेके जा रहे हो। सेम इंडस्ट्री में कुछ भी डेटा हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, बीच में हैक हो सकता है। तो इसको एनकोड करके भेज दिया, ठीक है। देखो एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर और एक मेथड है जो लेके जाने का काम करता है और लेके आने का काम करता है। जो इसका रेस्पॉन्स क्या है, देखो ये पोस्ट एसिंग यूआरएल देखो भेज दिया, ये है एपीआई,
मैंने ये डेमो एपीआई लिया है फॉर टेस्टिंग पर्पस, और जो कंटेंट है वो डेटा भेज दिया। वो जो आएगा उन्होंने ये रिसीव कर लेगा, रिसीव करके देखेगा यस कुछ मतलब ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, क्या डेटा भेजा है इधर रिसीव कर लेगा। सेम गेट मेथड के लिए भी इधर एक मेथड बनाया, देखो एचटीटीपी क्लाइंट भेजा है नंबर नंबर टू पेज नंबर, मतलब इसके लिए क्या है, ये यूआरएल में पेज नंबर टू का डेटा लेके आओ। क्या कह रहा है, पेज नंबर टू में जो डेटा है डेटाबेस में या इस घर पे लड़के को जो एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने वो एग्जांपल ही बोला है, लेकिन ये जो एक एपीआई है ना, उस किसी एक एप्लीकेशन किसी ने बनाया है, बना के डिप्लॉय किया है, किसी टेबल से डेटा भी लेके आ जाएगा। तो टू भेजा है, यूआरएल भेजा, देखो इसमें रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है क्योंकि गेट मेथड है, पोस्ट मेथड पे रिक्वेस्ट बॉडी जाता है। इसमें गेट मेथड पे है नहीं, ओनली वो भेज दिया, रिक्वेस्ट मतलब यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो जो लेके आया देखो एच टी टी पी रेस्पॉन्स मैसेज इसको लेके आया, ये स्टेटस चेक किया, और जो डेटा है ना डेटा को रिट्रीव कर लिया इधर, देख क्या। तो इसको चलो चलाते हैं, कैसे चलते हैं इसको दिखाते हैं। इससे पहले मैं भी वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि इसको हटा देता है। एच टी टी पी क्लाइंट मेथड का जो ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास, इसको मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल किया और इस मेथड को भी कॉल किया, डायरेक्ट कॉल कर दिया मैं क्लास से इसको, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड बनाया, क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस में जो मेन मेथड है ना वो स्टैटिक है, आपको पता होगा। जो चलाया ये आया, ठीक है, चला दो, कंटिन्यू कर दो। इधर डिबगर लगा के रखा है इस पॉइंट पे, इसको डिबगर पॉइंट कहता है। जैसे कि आप क्लिक करोगे ना इसे, इसका हटा दो भाई, देखो कोड पे जैसे कि इधर नहीं लगेगा, ये देखो नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अंदर जाता हूँ, इस पोस्ट मेथड पे आया, पोस्ट मेथड के अंदर जाता हूँ, F11 F10, नहीं देखो HTTP क्लाइंट आया, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यूआरएल को ले लिया। हाँ, किस एपीआई, ये एपीआई, इसका जो ये डॉट इन तक इसको बेस यूआरएल कहता है, और ये जो है एंड पॉइंट एपीआई यूजर, इसको एंड पॉइंट कहता है। अब जब आपको पता होगा या जिसी को नहीं पता है समझ लो। देखो ये डेटा को कंटेंट कंटेंट पे ले लिया, देखो ये कुछ तो बना दिया, मतलब HTTP कंटेंट में इनपुट बना के ये पास कर दिया इसके अंदर, ये मेथड के अंदर, और यूआरएल को पास कर दिया। अभी आपको रेस्पॉन्स भेज देगा, जो मेरा डेटा डिटेल्स लड़की वालों को भेजा है ना, ये लेके आ गया है, देखो ये बोल दे हाँ यस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ओनली यस, तो अभी देखने में अजीब सा लग रहा है ना, डेटा समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब ब्यूटीफाई करेंगे। तो ये इसके लिए क्या करता है, ये देखो कंटेंट डॉट एसिंग स्ट्रिंग रीड एज स्ट्रिंग एसिंग, इससे डेटा आता है, तो इससे अंदर में स्ट्रिंग में मैप कर रिट्रीव कर लिया। ये देखो बोल रहे हैं, ये जो मैंने डेटा भेजा था नाम, और जो मेरा डिजिग्नेशन भेजा था आईडी इतना, मतलब ये डेटा क्या है ना, इस एपीआई को ऐसा बनाया गया है, आप जो डेटा भेजोगे उस डेटा को वो सब सेव कर देगा, सेव करके कितने रो पे टेबल में सेव किया उसका रो और डेट का रिटर्न कर देते हैं। क्या मतलब, हाँ रिटर्न कर दिया, ठीक है चलो दे दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अभी चलते हैं गेट में। गेट में मैंने क्या पहले अभी डेटा इंसर्ट करवाया, मैं देखना चाहता हूँ और भी कितना इस टेबल पे डेटा है, मतलब फॉर एग्जांपल में जैसे कि इस एग्जांपल ना, जैसे कि मैं इस घर का, मेरे जो फ्रेंड है उसका घर जानना चाहता हूँ, मैंने जो डेटा भेजा है कहाँ रखा है, और उसका फैमिली पे कौन कौन है उसको भी जानना चाहता हूँ, या मतलब ठीक है। हाँ देखो, ये भी मैं चाहता हूँ कि HTTP क्लाइंट HTTP रेस्पॉन्स मैसेज उसको HTTP कंटेंट, ये जो देखो ना कंटेंट को भेज दिया, इन्होंने भेज दिया डेटा, हाँ चलो ये देखो रेटिव हो गया। जो इसको मैं ब्यूटीफाई करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन पे एक लिंक मिलता है, उस पर आपको जो जैसन है ना उसको ब्यूटीफाई कर सकते, जैसन समझ में नहीं आ रहा देखो इमेज वगैरह, तो उसको ट्री शेप में दिखा सकते हो। देखो ये आया, पहला आया कि आईडी है, ईमेल आईडी घर का, मिचल है, लॉन है, नाम वगैरह सब आया, फोटो भी आ गया, चलो ये कोई भी है फैमिली मेंबर इस करके, देखो ये देखो आ गया, लड़का भी है, एक काला लड़का है, ये देखो ये सुंदर है देखने में, हाय हाय हाय, चलो ठीक है ना, ये डेटा भी भेज दिया। तो ये होता है HTTP क्लाइंट। और भी शीशा पे और भी मेथड है, मतलब एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है। ऐसे जैसे कि ये सारी चीज होता है, वेब क्लाइंट, HTTP वेब रिक्वेस्ट, रेज शार्प, रिपीट, ये थोड़ा कम यूज होता है। हाँ ठीक है, ये सारे ये अच्छा है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। और ये भी तो और बेहतर है, इसका 2 लाइन लिखना है, ओनली जस्ट फॉर 2 लाइन्स, हमको इतना लाइन लिखना ही नहीं है रेस्ट लाइन में, रिपीट पे।
तो वो भी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो ये रिपीट है ना, ये रिपीट इंटरनली क्या करते हैं इसका कॉल करता है। तो चलो, ये था HTTP क्लाइंट। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मज़ा आ जाएगा। चलो बाय, गुड नाइट।